स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने जो वीडियोस देखी वो सारी की सारी पेरोल की थी। आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है टैक्सेशन का पार्ट। तो सबसे पहले हम उसमें सीखेंगे जीएसटी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जीएसटी जो कि एक टैक्स का टॉपिक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का काम हम टैली पे करते हैं, जिसमें हमें जीएसटी सीखना है। तो जीएसटी के टॉपिक को आगे आप सीखोगे टैली में प्रैक्टिकल, लेकिन आज की हमारी जो क्लास है वो थ्योरेटिकल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में टॉपिक समझ आएगा और जीएसटी की थ्योरी को आप अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका टैक्सेशन का बैकग्राउंड नहीं है, जो टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उन्हें भी काफ़ी कुछ इस वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का जीएसटी थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी के इंट्रोडक्शन की। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके एक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 में। और ये जो एक्ट है इंडिया में 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ था। ये जो टैक्स है जीएसटी कम्प्रीहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जिस प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेज में अमाउंट बढ़ता जाता है, तो इसका जो टैक्स का अमाउंट है वो भी हर एक स्टेज पे ऐड होता जाता है। डेस्टिनेशन बेस का मतलब है कि जहाँ पर आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर ये टैक्स चार्ज होता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर देना होता है। तो हर एक पर्सन को ये टैक्स देना जरूरी है। सरकार को रेवेन्यू मिलता है टैक्स के माध्यम से, जिससे वह हमारे लिए काम कर पाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो जीएसटी का जो फीचर है सबसे पहला तो यही है कि वो कम्प्रीहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन है, और साथ ही हर एक वैल्यू एडिशन पे ये लगता है। अगर बात करें बेनिफिट की, तो बेनिफिट यहाँ पर सबसे पहला है रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि डबल टैक्सेशन को हटाता है। हायर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो ज़्यादा है। कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू कोई भी डीलर जो छोटा स्मॉल डीलर है, स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, वो रजिस्टर्ड करके आगे अपना काम टैक्स के अंदर कर पाए और टैक्स भी दे पाए। ऑनलाइन सिंपलर प्रोसीजर अंडर जीएसटी, जीएसटी में जो है प्रोसीजर सिंपल है, काफ़ी आसान है उस पर काम करना, तो आप भी इसमें कोई भी कर सकता है। लेसर कंप्लायंस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो कम से कम रखी गई है जीएसटी के अंदर, जिससे कि हर कोई इसको ऑप्ट कर सकता है, आसानी से काम कर सकता है। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट डिफाइन किया गया है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक, यहाँ पर लॉजिस्टिक की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई गई है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, तो जीएसटी के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हमें चाहिए होते हैं। साथ ही ये रेगुलेट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। इसका मतलब है ऐसा एरिया जो अभी टैक्स के दायरे में कवर नहीं होता है, तो ये उसको भी कवर करता है, और उन डीलर्स को भी मौका देता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन बिजनेस के बेसिस पे काम करना चाहते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी को लेके, यानी कि जीएसटी के कौन कौन से एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। सबसे पहला है सीजीएसटी, जिसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट ट्रांजेक्शन पे ये चार्ज होता है। जैसे दिल्ली टू दिल्ली दोनों जगह सेम है, तो दोनों के डीलर भी एक ही जगह के हैं, तो वहाँ पर सीजीएसटी चार्ज होगा। एसजीएसटी की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए ही चार्ज होता है, यानी कि अगर सेलर जो है और बायर जो है दोनों सेम स्टेट के, तो एसजीएसटी चार्ज होगा। यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होता है, जो कि इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली टू पंजाब में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगा। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बता रखा है। जैसे दिल्ली टू दिल्ली में अगर ट्रांजैक्शन होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको देना पड़ता है, यानी कि जैसे 18% रेट है तो सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% रेट रहेगा। ऐसे ही दिल्ली टू पंजाब में अगर बात करें तो वहाँ 18% आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। आइए जान लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रजिस्ट्रेशन के बारे में जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी का काम जो लोग कर रहे हैं, जो जीएसटी पे कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं।
तो जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग, जीएसटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो 40 लाख रुपए है नॉर्मली हर एक स्टेट के लिए। लेकिन जो 10 लाख की लिमिट है वो नॉर्थ ईस्ट या हिल स्टेट्स के लिए है, जैसे आसाम, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय। तो इन सब जगहों के लिए इसकी लिमिट रजिस्ट्रेशन की 10 लाख है। ये जो प्रोसेस है ये हर एक पर्सन को करना होता है जब उसका टर्नओवर 40 लाख से या 10 लाख से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ज़्यादा हो जाता है। कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, यानी कि वहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे कि उसका टर्नओवर कितना है। यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी है मतलब चाहे 1 रुपये का भी टर्नओवर हो, आपको रजिस्ट्रेशन करा के ही बिजनेस करना है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से जो बिजनेस है जहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहला है ऐसे इंडिविजुअल जो प्री जीएसटी लॉ यानी कि पुराने जीएसटी लॉ, जो लॉ जीएसटी से पहले था जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, उनमें रजिस्टर्ड थे। बिजनेस विथ टर्नओवर अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट जो 40 लाख की लिमिट थी या 10 लाख की लिमिट थी उसे क्रॉस कर गया है, तब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। टर्नओवर का पता आपको ट्रेडिंग अकाउंट के टोटल से चलता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तभी वो आगे का काम कर सकते हैं। एजेंट ऑफ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो अगर आप एक एजेंट है, सप्लायर है या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि जहां पर पेयर के बजाय रिसीवर टैक्स पे करे, तो जर्नली टैक्स जो पे करता है वो सेल्स प्रोवाइडर पे करता है, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो कस्टमर होता है, बायर होता है, वो टैक्स पे करता है। उदाहरण के तौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में तो जो कंपनी गुड्स मंगवा रही है अपने, उसी को टैक्स देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो भेज रही है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है। अगर आप ई कॉमर्स एग्रीगेटर के थ्रू प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। साथ ही अगर आप किसी तरह का ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ऐसे पर्सन जो OIDR सर्विस में रजिस्टर्ड है यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल, जैसे जीमेल और जस्ट डायल, तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो जान लेते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल है, एक सर्विस के लिए, गुड्स के लिए। अगर सर्विस आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट, टेलीफोन, होटल, हेल्थ एंड फिटनेस, ब्यूटी पार्लर, सर्विस बाय प्रोफेशनल, सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के हिसाब से ही जो है ये सभी सर्विसेज है, इन पे जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर बात करें गुड्स की, तो गुड्स में जो मिल्क है, फार्मा है, कार एंड बाइक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जरी है, फ्लोर टाइल्स है, ई वेस्ट है, पेपर वेस्ट एंड स्क्रैप्स है, तो इन सब पे भी जीएसटी चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने जाना जीएसटी का इंट्रोडक्शन। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। इस प्रोसेस को हमने सीखा है, ये जो आज की क्लास सीखी है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसकी प्रैक्टिकल क्लास होंगी तो आप सीखेंगे बिल कैसे बनाते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं, जो कि टैली पे ही पूरी की पूरी क्लास है। तो अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए।